अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा इकराम, सदर मुहतरम हज़रत क़ाज़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सामईन हज़रात, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गान दीनी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, वक्त की क़िल्लत और नज़ाकत को देखते हुए बहुत मुख्तसर वक्त में बात करना है, क्योंकि हम सब सुनने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। हज़रत क़ाज़ी साहब और हज़रत सदर मुहतरम को मुझसे कहा है 10-15 मिनट में बात मुकम्मल करना। कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है और हदीस मुबारका पेश की, जिसका ताल्लुक़ मेरे ख्याल से असर मगरिब से जो चल रहा है निज़ाम, उसी के उन्वान पर है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत इक़रा के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अगर किसी चीज़ की तरफ दावत दी है तो फरमाया वो है पढ़ाई, वो है तालीम। आज पूरा माशरा इस तालीम और पढ़ाई से कोसों दूर हो चुका है। इतनी बड़ी बस्ती, ये तलबा और ये तालिबात जिनको हम सुन रहे थे, बड़ी खुशी हुई कि छोटी सी बस्ती के अंदर इतना बेहतर तालीम का निज़ाम, इतनी अच्छी तालीमात। काबिल मुबारकबाद है मौलाना अनीस साहब, जिन्होंने अपने वक्त को, अपनी कुर्बानी को इन पर पूरा खर्च किया है। हम सब ने बच्चों को बहुत अच्छा इनाम दिया, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं हुआ कि साहब ये 500 रुपये इनके उस्ताद को मैं अपनी तरफ से इनाम दे रहा हूं कि ये इन्होंने इनकी कुर्बानी और मेहनत से इन बच्चों को तैयार किया है। कोई खड़ा नहीं हुआ। हो सकता है मेरे आने से पहले आप लोगों ने इनामात दे दिए हों उस्ताद मोहतरम को, अच्छी बात है, देना चाहिए। और नहीं दिए हों तो हर 15 रोज़, हफ्ते में, महीने में हम मुसाफा करते रहें। हमारे इन अइम्मा से, इन उस्ताद मुहतरम से, इन उलमा से ये अपने पूरे सरमाए को खर्च करके अपने घर की, अपने मस्तूरात की, अपनी तमाम के तमाम कुर्बानियों को उसको दबाते हुए अपनी औलाद पर, आप पर, हमारी औलादों पर अपने औकात को खर्च करते हैं। हम अगर यूँ समझते हैं कि साहब इनको हम 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और लोगों ज़रा शहर और सिटियों में निकलोगे तो ये खर्च पान और तंबाकू में खर्च हो जाता है। आप थोड़ा सा घाट से ऊपर चलो, हमारे यहाँ सिंगार चोरी के अंदर हर महल्ले में, हर
3-3, 4-4 घरों के अंदर पान और चाय की गुंटियां लगी हुई है और हर गुंटी में कम व बेश 10, 15, 20 लोग रोजमर्रा कई पान चबा जाते हैं। अगर अंदाजा लगाया जाए तो कई सौ पान वहां रोजमर्रा पर खर्च होते हैं। हमारे मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम भोपाल शेर काजी तशरीफ फरमाए हैं, भोपाल का हाल भी यही है। शहरों के अंदर पान और गुंटी अजीब अंदाज से, हमारा घाट का निचला हिस्सा तंबाकू पान कम इस्तेमाल करने वाला है। तंबाकू और गुटखे वगैरह तो खाते हैं, पान इस्तेमाल कम करते हैं। बैरका फर्ज ये करना है कि इनकी जो कुर्बानियां है, आज जो हमने अपने बच्चों को इनामात दिए हैं, वो बच्चों का कमाल नहीं है, वो असातिज़ा की मेहनतें और उनकी कुर्बानी है। इन उस्ताद ने मेहनत की, इन उस्ताद ने अपने वक्त को लगाया, इन्होंने अपने वक्त को खर्च किया। रात का वक्त ना देखा, ना दिन का देखा, ना सुबह की चाय देखी, ना नाश्ता देखा, ना खाना देखा। हमारे औलादों पर इन्होंने अपने वक्त को लगाकर इतने बेहतर अंदाज के अंदर, जहां दारुल इकामे के अंदर तालीम इस अंदाज की नहीं हो पाती हो, इतना इन मकातिब में तालीम करके हम सबको दिखला दिया। ये मुकालिमे और ये मुसाबिके और ये अहादीस और ये बच्चों का नात का पढ़ना और क़िराअतों का करना, तकारीर का करना, ये असातिज़ा की कुर्बानी नहीं तो और क्या है भाई? हम गौर करें, ये इनकी मेहनतें हैं, इनके नताइज हैं। हम तनख्वाहों पर डिपेंड रखकर अइम्मा को ना छोड़ दें। महीने 15 दिन में रोजमर्रा जब भी कोई बेहतर चीज पकवान पकती हो, इनके घरों तक पहुंचाएं। बेहतर अंदाज से इनके लिए हम मुसाफा करते रहें। हमसे वो बरेलवी अहबाब बेचारे खर्च करने के अंदर बड़े माहिर होते हैं कि अइम्मा के लिए अगर बयान करने बैठ जाएं तो कुछ समझ में आए या ना आए, हाँ अल्लाह करके फौरन जो है 100-200 का मुसाफा कर लेते हैं और हमारे सरों में जूं तक नहीं रेंगती। भाई कोशिश करें अइम्मा की कदर करते हुए इनकी कुर्बानी को महसूस करें। बैरकैफ मैंने कुरान मुक़द्दस की तालीम पर पढ़ा है कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम पर और इक़रा पर और पढ़ने पढ़ाने पर अल्लाह तबारक व ताला ने वही का नुज़ूल फरमाया कि इक़रा पढ़िए। आज उम्मत का हर फर्द पढ़ने से दूर है। मोबाइल पढ़ रहा है, टेलीविजन पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, दुनिया की बातें पढ़ रहा है, दुनिया की खबरें पढ़ रहा है। जो चीजें काम नहीं आना वो पढ़ रहा है, जो चीज इस्तेमाल नहीं होना वो पढ़ रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं वो कर रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं वो कर रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं होता उस पर वक्त लगा रहा है। जिसके लिए रब्बे कायनात ने पढ़ने पर बहुत बड़े बड़े वादे फरमाए, उससे जिंदगी को कोसों दूर करके बैठा हुआ है। मेरी माँ और मेरी बहनें ये भी सुने, तालीम क्या थी, कुरान की तिलावतें क्या थी, किस अंदाज से अपने आप के वक्त को लगाया करते थे। मैंने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में एक बात कही थी कि मौलाना अहमद लाड साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया लंदन के सफर में थे और लंदन के सफर में एक जगह उनका क़याम हुआ। वो अपनी कारगुजारी सुनाया करते थे। लंदन के किसी घर में उनका क़याम हुआ। वहां पर रात के वक्त में एक 4 साला छोटा सा बच्चा आया और हजरत से कहा, हजरत मैं आपकी खिदमत करूं। हजरत ने फरमाया, भाई तुम छोटे हो क्या खिदमत करोगे? कहा कि हजरत खिदमत करूंगा। कहा कि अच्छा जाओ पानी लेके आइए। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा मौलाना अहमद लाड साहब दामत बरकातुहुल आलिया के लिए गया और एक गिलास पानी लेकर के आया और हजरत को थमाया। हजरत ने पूछा, बेटे क्या करते हो? कहा कुछ नहीं। मस्जिद नहीं जाते? कहा अभी शुरू नहीं किया, अब जाने का इरादा है। फिर कुछ याद वाद है कि नहीं? उस 4 साला बच्चे ने जो मदरसे नहीं गया,
मस्जिद नहीं गया, मकतब नहीं गया, किसी मौलवी के पास नहीं पहुंचा, किसी उस्ताद को भी उस्ताद नहीं बनाया। उस मासूम से बच्चे ने कहा कि हजरत सूरह यासीन शरीफ, सूरह बकर, सूरह आले इमरान और चंद सूरतों का नाम बताया कि ये हिफ्ज़ याद है। बेटे अभी तुम गए नहीं तो कहां से याद किया? कहा कि मेरी वालिदा मोहतरमा घर के अंदर मुझे रोज पढ़ाती हैं और मैं पढ़ता हूं और याद करता हूं और हिफ्ज़ कर लिया हूं। हजरत लेटे हुए थे, फरमाया कि बेटे जरा पढ़ के सुनाओ। सूरह बकर शुरू किया, चंद आयतें पढ़ी थी, हजरत लेटे हुए बैठ गए। फरमाने लगे कि वो बच्चा कुरान की तिलावत इस अंदाज से कर रहा था कि गोया मस्जिद हरम का इमाम सुदैस कुरान की तिलावत कर रहा है। फरमाया बेटे ये तुमको किसने पढ़ाया है? कहा कि मेरी माँ ने। और मेरी माओ आज भी इमाम सुदैस की तरह कुरान के पढ़ने वाली औरतें मौजूद हैं। हम कौन से कारोबार में, कौन सी दुनिया की मसरूफियात में और कौन से मशगले में अपने औकात को लगाने के लिए लग चुके हैं। हमने कुरान को छोड़ दिया है, अहादीस को छोड़ दिया है, सहाबियात के वाक़यात को छोड़ दिया है, सहाबा की जिंदगियों को पढ़ना छोड़ दिया है, दुनिया की जिंदगियों को सामने रखना हमने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कुरान से दूर हो चुके हैं। एक वो थे और आज हमारे घरों का हाल है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, छोटे से नन्हे से हैं, 4 साल 4.5 साल के छोटे से। मेरी माएँ बैठी है इसलिए वाकई अर्ज कर रहा हूं। आपके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया। आपका कोई भाई बड़ा नहीं है, आपके चचा ताता वगैरह कोई नहीं है, आपकी माँ अकेली है। मेहनत मजदूरी करते हुए बच्चे का पेट पाल रही है, पर्दे का पूरा एहतिमाम है। जब माँ बाहर काम के लिए, खिदमत के लिए, पेशा वगैरह हासिल करने के लिए बाहर पहुंचा करती थी, ये मासूम बायजीद गलियों के अंदर घुमा करते थे और बच्चों के साथ घूमना फिरना और जो है आवारा वगैरह की जिंदगी में लग जाया करते थे। माँ जब आके देखती कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, माँ ने फौरन 4 साला बायजीद का हाथ पकड़ा और मौलवी अनीस के हाथों की तरह कोई मौलवी बैठे हुए थे, उनके हाथों में जाकर थमा दिया और यूं कहा कि हजरत ये बच्चा आपके हवाले है, इस बच्चे को आपके सुपुर्द करने आई हूँ, इसको पढ़ाना है, हाफिज कुरान बनाना है, आलिम दीन बनाना है, फकीह इस्लाम बनाना है, मुज्तहिद बनाना है और बेहतर अंदाज से जब तक कि फारिग ना हो जाए मेरे घर का दरवाजा ना दिखलाइयो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा ये कहकर लौटने लगी, फिर पलट कर आई और कहा उस्ताद मोहतरम इनके वालिद मोहतरम नहीं है, इनके बाप नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं इनका पेट पाल सकती हूँ, लेकिन ये बहुत सारे गलियों के रहने वाले बच्चों के साथ कहीं वक्त खराब ना कर ले वे, इसलिए आपके सुपुर्द करके जा रही हूँ, जरा इनका ख्याल रखियो। बोलकर आ गई अपने घर के अंदर। वो मासूम 4 साला बच्चे वहां पढ़ाई करते करते काफी वक्त हो गया, आखिर छोटे से बच्चे हैं, माँ की याद आने लगी। हाँ, इन मदारिस में वक्त गुजारने वाले मासूम बच्चों के दिलों से पूछो, जो फारिगीन तहसील है इन उलमा से पूछो, जब वक्त वहां लगा करता है इनके वालिदैन को उनके किस तरीके से याद आया करती है और कौन कौन से कोना पकड़ करके, किस किस सुतूनों से पकड़ करके अपने वक्त को वहां लगा करके रोया करते हैं। जब माँ की याद आती है कौन से कोने में जाकर के अपने मुंह पर कपड़ा लगा करके रोते हैं। बहनों की याद आती है किस अंदाज से रोना रोते हैं। भाइयों की याद आती है कौन सा रोना रो रहे होंगे। वही बायजीद बुस्तामी 4 साला मासूम बच्चे हैं, माँ की याद तड़पाती है। माँ के बिस्तरों में लेटने वाले, सर्दियों के अंदर गर्म लिहाफ जब माँ के
के करीब में रहता है, माँ अपने करीब करने वाली उन मासूम बच्चे को, वो बच्चा माँ की याद में तड़पता है और उस्ताद मोहतरम के पास जाता है। हजरत आपको मालूम है मेरा अब्बा नहीं है, आपको मालूम है मेरा भाई नहीं है, आपको मालूम है मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ अकेली है, वो काम भी करती है, उसके हाथ भी जलते हैं, उसके हाथ में लगती है, कभी चोट लगती थी मैं पट्टी बांध दिया करता था, कपड़ा लगा दिया करता था, उसके हाथ साफ कर दिया करता था। ए उस्ताद मोहतरम, आज मेरी वालदा वहां अकेली है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मेरी माँ का दीदार करके आऊंगा, मेरी माँ को देख के वापस आपकी खिदमत में हाजिर होकर के कुरान का पढ़ने वाला हो जाऊंगा, कुरान को हासिल करने वाला हो जाऊंगा। ए हजरत, मुझे आप घर जाने की इजाजत दे दीजिए। उस्ताद मोहतरम ने बच्चे को देखा, दिल नरम हुआ, छुट्टी देने ही वाले थे, माँ की बात याद आ गई। कहा था हजरत, जब तक के मुकम्मल इल्म हासिल ना कर ले वे छुट्टी ना दीजियो। अब उस्ताद डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते कि बच्चे का दिल टूट जाएगा, क्या करना है। फरमाया उस्ताद मोहतरम ने उसको बहुत सारा सबक दे दिया। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि आने वाले 40 दिन का सबक, 40 दिन का, आगे 40 दिन का सबक उस्ताद मोहतरम ने उसको दिया और यूं कहा कि बेटे अगर तू सुबह ये सबक सुना देगा तो तुझे छुट्टी दे दी जाएगी। उन्हें मालूम था ये सबक याद कर नहीं सकेंगे, मुझे सुनाने के लिए आ ना सकेंगे और छुट्टी लेने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे और मैं इसको घर जाने से इनकार कर दूंगा ताकि इसकी माँ की बात पूरी हो जाए। बायजीद बुस्तामी अक्लमंद थे, छोटे जरूर थे, बशऊर थे, समझ गए कि उस्ताद मोहतरम का इरादा नहीं है छुट्टी देने का। मस्जिद में गए, मेहराब में बैठे, नन्हे मुन्ने दोनों हाथ उठाए और रब्बे कायनात के तरफ आंखें उठाकर रोना शुरू कर दिए। ए अल्लाह, तू जानता है मेरी माँ के लिए मेरा दिल तड़प रहा है, मेरी माँ के दीदार के लिए मेरा दिल रो रहा है। ए अल्लाह, तू जानता है मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही होंगी। ए अल्लाह, तू जानता है मैं आज किस अंदाज से मेरे उस्ताद मोहतरम के पास सबक लेने के लिए कि छुट्टी मिल जाए उसके लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन मेरे उस्ताद ने इतना सारा सबक दे दिया है। ए अल्लाह, याद कराना तेरी जिम्मेदारी है, मैं तेरा नाम लेकर कुरान खोल रहा हूँ। तारीख में आता है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद में मेंबरों मेहराब को कोने पकड़ पकड़ करके रो रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे, सुतून पकड़ करके रो रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, सजदे में गिर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, अर्श की तरफ निगाहें थी, कुरान के औराक की तरफ निगाहें थी। हे अल्लाह, तू जानता है सबक याद कराना तेरी जिम्मेदारी है, जुबान का हिलाना मेरा काम है, तू सबक याद करा दे ताकि कल मेरी माँ से जाके मेरी मुलाकात हो जाए। रात का दोपहर गुजरा है, सुबह के तहज्जुद के वक्त में क्लासें लग चुकी है, तमाम तलबा उस्ताद के सामने बैठ चुके हैं, उस्ताद मोहतरम भी आए हैं। फौरन बायजीद बुस्तामी ने कुरान उठाया, उस्ताद के सामने रख दिया, हजरत सबक सुन लीजिए। सबक याद हो गया, हजरत सुनिए। उस्ताद ने सोचा सबक सुनाएंगे, गलती करेंगे मना कर दूंगा, कोई छुट्टी नहीं। सबक सुनाने के लिए बैठते हैं, 40 दिन के आइंदा आने वाले 40 दिन का सबक उसी वक्त में एक बैठक में सुना दिया। उस्ताद मोहतरम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये रब का फरमान है, ये रब का करम फरमाई है कि रब कायनात ने तुम्हें सबक याद करा दिया है, अब तुम्हें छुट्टी से कोई इनकार नहीं, जाओ तुम्हारी माँ से, तुम्हारी वालिदा मोहतरमा से मिल करके आ जाइयो। वो मासूम बच्चे लड़खड़ाते, अपने पाँव को हिलाते, मस्ताते, दौड़ लगाते हुए, भागते हुए जा रहे हैं। दिल में ख्याल है मेरी माँ से जाके चिमट जाऊंगा, मेरी माँ की आंखों पर हाथ से पट्टी बांध दूंगा, मेरी माँ की आंखों पर हाथ लगा दूंगा। ओ
के ख्यालात आ रहे हैं, मेरी माँ को निवाला बनाकर खिलाऊंगा, मेरी माँ के हाथ से निवाला खाऊंगा। दिल में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। पहुंचते पहुंचते मगरिब का वक्त हो जाता है। माँ वुजू बना रही है, दरवाजे की कुंडली लगी हुई है। बायजीद दरवाजे पर पहुंचते हैं और कुंडली खटखटाते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहा, ए माँ मैं बायजीद हूँ, ए माँ मैं बायजीद हूँ। माँ बायजीद का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए, आवाज बदल गई, वुजू करते करते हाथ थम गए और फरमाने लगी, मैं भी मेरे बेटे बायजीद को एक उस्ताद के पास छोड़ करके आई हूँ। वो जब तक के फारिग ना हो जाए मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकता। तू कौन सा बायजीद है, अभी तू मेरे दरवाजे पर नहीं पहुंच पा। क्या वो माँ का दिल नहीं रोया होगा? क्या वो माँ की आंखें नम नहीं हुई होंगी? इस कुरान के ताल्लुक से, इस हदीस के ताल्लुक से, इन कुरान पर अपने आप को लगाने की वजह से जब माँ ने देखा कि बायजीद नहीं हटता है तो माँ ने फिर कहा, मेरा बायजीद मदरसे की जिंदगी से फारिग होने के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। बायजीद समझ गए मेरी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी, मेरी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी। अब पीछे पलटते हैं, मगरिब का वक्त है। वो माँ आंखों से आंसू जारी करके रब के सामने सजदे में कहती है, ए अल्लाह ये वक्त ऐसा था, अगर कोई दुश्मन भी मेरे दरवाजे पर पहुंच जाता मैं दरवाजा खोल देती। ले मेरा लाडला आया था, मेरा लख्त जिगर आया था, मेरा नूर नजर आया था, मेरा लाडला और प्यारा बेटा मेरा मगरिब के वक्त आया था। एक माँ माँ कहकर पुकार करके मैंने उसका दीदार नहीं होने दिया। ए अल्लाह तू जानता है सिर्फ इस गरज से कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए। ए अल्लाह तू जानता है मैंने इसलिए दरवाजा नहीं खोला कि कहीं उसके दिल में माँ की तरह वो मोहब्बत पैदा ना हो जाए, शैतान ना बरगला दे, तालीम से दूर ना हो जाए, कहीं मेरी ममता उछलकर सामने ना आ जाए, रात रोकने पर मजबूर ना हो जाती, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। ए अल्लाह ये मासूम सा बच्चा अपनी माँ के दीदार किए हुए बगैर जा रहा है, ए अल्लाह इसका ख्याल रखियो, ए अल्लाह इसका लिहाज रखियो। माँ सजदे में रोती है, वो लख्त जिगर रोते रोते जा रहा है। जिस माँ के खातिर रात भर कुरान की तिलावत के लिए रोता रहा, मस्जिद का सुतून पकड़े हुए, मस्जिद की दो दीवार पकड़े हुए, मंबर और महराब पकड़ते हुए, कुरान की तिलावत को हर वक्त पर आंसू को गिराते हुए, आज उसी माँ ने कुरान की निस्बत से मुझे दूर कर दिया है। ए अल्लाह मेरी माँ का ख्याल रखियो और मुझे हाफिज कुरान बना दीजियो। ए अल्लाह मेरे आने तक मेरी माँ की हिफाजत फरमाइयो और तो आलिम दीन मुझे बना दीजियो। दोनों की दुआएं अर्श पर पहुंचती है और अल्लाह के दर को अजीब अंदाज से टक्कर देती है। रब्बे कायनात ने उन दोनों की क्या कुर्बानियां पसंद की। बायजीद रहती दुनिया तक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से और अल्लाह वालों के फहरिस्तों में शुमार हो गए। लोगों वो बायजीद आज भी हम में मौजूद है, वो बायजीद की माएँ आज भी हम में मौजूद है। फर्क इतना है कि कुरान का ताल्लुक हमारे दिलों से हो जाए, हमारे अंदर की गहराइयों से हो जाए। हमने रस्म कुरान बना लिया है, जब चाहा जैसे चाहा बच्चों ने पढ़ लिया, काफी हो गया। बैरकैफ वक्त मेरा ज्यादा हो गया, मैंने तो बहुत कम वक्त के लिए कहा था। मैं हजरत साहिबैन हजरात से भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके वक्त की ख़यानत की और आपके वक्त जो अमानत के तौर उम्मत के लिए है उसको मैंने ज़्यादा लिया। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा सुनने की, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया है उस पर मुकम्मल तरीक़े से हमारी ज़िंदगी को लाने की और वक्त लगाने की अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।